दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 जो पीछे वीडियो पढ़े थे उससे आगे की ओर चलते हैं। कक्षा 10 की जो प्रश्नमाला है 2.3 उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों हमने जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर हमने प्रश्नावली 1 को पढ़ ली थी, आप देखिए उसको, और अगले वीडियो हमने 2.2 तक पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे 2.3 प्रश्नावली। इस 2.3 प्रश्नमाला में आपकी क्या है, संख्याओं की परमेयकता है। संख्याएं, उन संख्याओं की परमेयकता निकालनी है। संख्या की अप्रमेयकता पढ़ेंगे, मतलब परमेयकता कैसे कहते हैं उसको, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि संख्याओं को अप्रमेयसित करना होता है, संख्याओं को अप्रमेयसित करना। तो संख्याओं को किस प्रकार अप्रमेयसित करेंगे, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन आता है आपके पास, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। ये काफी बार बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है। इसको 3 नंबर का दिया जाता है कि अंक भार 3 का, इसको 3 नंबर का दिया जाता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्या एक अप्रमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप सबसे पहले ये जो दे रखा है अप्रमेय संख्या, लेकिन आपको इसका उल्टा मानना है। आप लिखोगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय कह रहा है, आप इसको परिमेय संख्या मानोगे कि एक अप्रमेय संख्या है। तो अप्रमेय दे रखा है, आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब आपको मालूम है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मैंने परिमेय संख्या मान ली, तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा कि 3 + 2√5 = A/B परिमेय संख्या है, तो इसको मैं बटा के रूप में लिख सकता हूं मैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जहां B ≠ 0, B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये जो A और B संख्या है वो क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। लिख लो आप यहां कि जहां A B पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या है। कि हमने इसको पहले मान लिया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मान लेंगे उसको P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिख लिया, और साथ में लिखेंगे B बराबर नहीं है 0 के, और A और B पूर्णांक है, वो सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब आपको इसको लिखना है, समीकरण 1 ले लो। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर पक्षांतर करना है। इस प्रकार पक्षांतर करना है कि जो रूट का नंबर है, रूट की संख्या है, उसको एक तरफ रखना है, और जो बिना रूट वाली संख्या है उनको एक तरफ पक्षांतर करना है। तो जैसे आपने 2√5 इसको इधर रख लिया, A/B ये 3 है, इसको आपने इधर पक्षांतर कर दिया -3। अब लेसेबल होगा क्या आएगा, B A, इससे गुणा होगा क्या जाएगा, 3B। अब ये 2 गुणा का है, किस में जाएगा, यहां पर भाग में। तो √5 बराबर लिख सकते हो A - 3B/2B, समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 में देखो, ये इधर वाला लेफ्ट साइड राइट साइड, इस साइड के अंदर देखो ये A - 3B/2B ये बट्टा के रूप में लिखी गई है, अर्थात ये क्या होगी, ये कि परिमेय संख्या होगी। तो आप लिखोगे समीकरण 2 से A - 3B/2B एक परिमेय संख्या है। एक ही आप लिखोगे कि क्या है, कि परिमेय संख्या है। कि इधर वाली संख्या कौन सी संख्या है, एक ही परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, तो समीकरण 2 में इसके सामने लिखी गई वो भी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या।
अतः ज्ञात होता है कि √5 भी एक परमेय संख्या है। √5 भी है परमेय संख्या है। ये तो आपने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया कि ये परमेय संख्या है, ये भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन अब आप खुद जानते हो कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है। √5 क्या है कि परमेय संख्या नहीं है। आप लिखोगे कि हम जानते हैं, क्या आप जानते हो कि √5 का मान पूरा पूरा नहीं निकलता, इसका दशमलव प्रसार क्या आता है, अशांत अनावर्ती आता है। क्या आता है, अशांत अनावर्ती आता है। मतलब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आते ही क्या हो जाएगा, परमेय। हम जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये अपरमेय संख्या है, ये भी क्या होगी, अपरमेय संख्या। अतः विरोधाभास यह प्रकट करता है, विरोधाभास यह प्रकट करता है कि हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। कि हमने क्या कल्पना की थी, हमने ये कल्पना की थी कि ये एक परमेय संख्या है, तो जो क्या हो गई, गलत। तो लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो वापस देखते हैं कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है सिद्ध करना है इसको अपरमेय संख्या है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिख लोगे, मानना ये क्या है कि परमेय संख्या। अपरमेय कह रहा है, आप इसको परमेय लिख लो। फिर परमेय संख्या है जिसको आप a/b के रूप में लिख सकते हो, और जहां b बराबर नहीं है 0 के। अब लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि अंडर वाली संख्या को एक तरफ करना है और बिना अंडर वाली को एक तरफ, इस प्रकार पक्षांत करना है। तो आपने ये पक्षांत कर लिया, ये आपका संख्या एक इधर आ गई, ये आ गई। समीकरण 2 में जो संख्या लिखी हुई है लेफ्ट राइट साइड में, ये एक आपको परमेय संख्या दिख रही है, क्योंकि a/b के रूप में लिखा हुआ है। तो आप लिखोगे ये समीकरण 2 से ये एक परमेय संख्या है। तो लेफ्ट साइड में परमेय, तो राइट में भी क्या होगी, परमेय। ध्यान रखना कि जब लेफ्ट साइड में परमेय संख्या है तो राइट साइड में क्या होगी, परमेय संख्या। तो आप लिखोगे √5 भी क्या है कि परमेय संख्या है। लेकिन आप जानते हो कि √5 तो क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √5 का जो दशमलव प्रसार आता है वो अशांत, 9th क्लास में पढ़ा था अपना, अशांत अनावर्ती आता है। क्या आता है, अशांत अनावर्ती दशमलव आता है। इसलिए कौन सी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। तो ये अपरमेय संख्या आप जानते हो। तो अब आपका यहां विरोध हो गया ना, ऊपर आपने कहा था परमेय संख्या, यहां आपने क्या दिया, अपरमेय संख्या। तो ये विरोधाभास ये प्रकट करता है कि हमारे द्वारा की गई कल्पना, आपने कल्पना की थी जो क्या है, गलत है। कल्पना क्या है, गलत है। तो आपकी कल्पना गलत है, तो सिद्ध क्या होता है कि ये संख्या क्या है, गलत है। मतलब आपने परमेय माना था, तो क्या हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या होगी। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे आपको इसकी जगह ये भी दे सकते हैं कि 6 + 3 √5 या 3 √3 कुछ भी दे सकता है, उसको भी आप सिद्ध कीजिए अपरमेय संख्या है। तो आपको इसी ढंग से, इसी तरीके से करना है। तो ये 2.3 में सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, जिनमें सभी को अपरमेय संख्याएं सिद्ध करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे, उसमें है प्रश्नमाला 2.4। प्रश्नमाला 2.4 के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको देखना है कि इस प्रश्नावली के अंदर, इस प्रश्नमाला के अंदर आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्या करना है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने से पहले मैं आपको दशमलव प्रसार के बारे में बता देता हूं कि देखो, दशमलव आपके पास 2 होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव।
शांत दशमलव में क्या होता है कि जब आप भाग प्रक्रिया करते हो तो शेषफल शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है? शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अर्थात भाग की प्रक्रिया रुक जाती है। तो वो होता है आपका शांत दशमलव। और अशांत दशमलव वह दशमलव होता है जिसमें शेषफल शून्य प्राप्ति नहीं होता है, भाग की प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर, उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। अब इस अशांत दशमलव के ही दो प्रकार होते हैं, एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव और एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। एक तो आवर्ती अशांत दशमलव और एक अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है कि आप भाग प्रक्रिया करोगे तो उसमें शेषफल तो शून्य नहीं आएगा, लेकिन जो भाजक के अंदर जो भागफल आएगा आपका, क्या आएगा? भागफल। उस भागफल में अंकों की आवर्ती होगी, पुनरावृत्ति होगी, मतलब वो ही अंक बार बार आएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? आवर्ती अशांत दशमलव। लेकिन जब भागफल के अंदर दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं के आवर्ती नहीं हो, बार बार अलग अलग अंक आए, सेम अंक नहीं आए, समान अंक नहीं आए, तो उस समय हम उसे क्या कहेंगे? अनावर्ती अशांत दशमलव। शेषफल दोनों में शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे पास अब हो गए एक तो शांत दशमलव, एक आवर्ती अशांत दशमलव, एक अनावर्ती अशांत दशमलव। ये तीन दशमलव हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो शांत दशमलव है और ये आवर्ती अशांत दशमलव है, इनमें जो दोनों से प्राप्त होने वाली संख्याएं हमेशा परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। उन्हें आप परिमेय संख्या लिख सकते हो। किसमें? शांत दशमलव और आवर्ती अशांत दशमलव को आप क्या लिखोगे? परिमेय संख्याएं। लेकिन जो अनावर्ती अशांत दशमलव वाली आएगी वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैं आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, हमने √5 को अपरिमेय संख्या किया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर √5 का दशमलव प्रसार जो होता है वो अनावर्ती अशांत आता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या इन दोनों की परिमेय संख्या बताना है, इनको अपरिमेय संख्या बताना है। इसमें शेषफल शून्य आएगा, इसमें शेषफल शून्य नहीं आएगा, लेकिन भागफल अंकों की आवर्ती होगी। और इसमें शेषफल शून्य नहीं आएगा और भागफल अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, इसलिए ये परिमेय है और ये दोनों परिमेय संख्या है। तो अब इस प्रश्नावली में हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे, लेकिन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि आपको परिमेय संख्या दे रखी है। आपको बताना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है या आवर्ती अशांत दशमलव है? तो इसके लिए आपको कहना है कि सबसे पहले कि परिमेय संख्या a/b का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांति होगा कब होगा? यदि a व b सहभाज्य संख्याएं तथा b का अभाज्य गुणनखंड दो इंटू 5 के रूप में हो। कि परिमेय संख्या a/b का दशमलव प्रसार शांत कब होगा? शांत दशमलव प्रसार कब होगा? जब आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हो, और दूसरा इस b का जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हो वह अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में, इनकी घात के रूप में होना चाहिए। 2 की घात n, 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। तो आप इसका दशमलव प्रसार क्या कहोगे? शांत है। यदि इसका इस प्रकार नहीं हो, दूसरी कि परिमेय संख्या
ए बटा बी का दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत होगा यदि ए बी से अभाज्य संख्याएं, ए बी क्या है, से अभाज्य संख्याएं, तथा ये जो बी है, बी का अभाज्य गुणनखंड, बी का अभाज्य गुणनखंड, बी का अभाज्य गुणनखंड 2×5 की घात के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं हो। क्या हो कि 2×5 की घात के रूप में नहीं हो, तब उस समय आवर्ती अशांत होगा, और यदि इनकी घात के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये तो दशमलव प्रसार शांत और शांत, ये दोनों विधि है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। यदि आपको कहा जाए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या आवर्ती शांत, तो इसके लिए आपको यह विधि अपनानी पड़ेगी। अब जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल तौर पर जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 17/6 है क्या, ये परमेय संख्या है, क्या है कि परमेय संख्या। आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार एक, आवर्ती शांत दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले आप इसको हल करोगे तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17×1, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2×3। तो देखो ये दोनों से अभाज्य संख्या हैं, 17/6 से अभाज्य संख्या है। तो देखो इसका गुणनखंड क्या रहा है, बी का गुणनखंड 2×3 के रूप में, 2×3 के रूप में है, लेकिन होना किसमें चाहिए, 2×5 के रूप में, जो कि 2×5 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। तो इनके रूप में नहीं है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आवर्ती अशांत। अतः इनका दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, आवर्ती अशांत दशमलव। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे आपको दे दिया 441 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2, ये दे दिया आपको, और कह दिया जाए कि बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ये क्वेश्चन दे दिया और आपको पूछ लिया इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले देखो ये 441 है, वो इनके से अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 441 के भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं। वैसे इसको दूर से भी देखने से तो आप कहोगे कि ये 2×5 और 7 की घात में, तो सीधे आप कहोगे ये आवर्ती अशांत है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो 441 है, इस 441 का भी आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं। ये लाइन देखो यहां पर कि लिखी हुई है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम पहले 441 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 441 का अभाज्य गुण आपको होता है, किससे होता है, 21×21। तो आप इसको लिख सकते हो 7 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, 7×21, 21×21 441। और
बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 2। 7 की घात 2 से 7 की घात 2 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या रहेगा, ऊपर तो 3 की घात 2 बट्टा नीचे 2 की घात 2, 5 की घात 7। ये आपस में कट गई, तो 3 की घात 2 बट्टा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7। अब देखो आप हर के अंदर लिखी संख्या, ये बी का अभाज्य गुणनखंड, हर में लिखी संख्या का गुणनखंड आप लिखोगे बी का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की घात में के रूप में है, 2 इंटू 5 की घात के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। कौन सा होगा? शांत दशमलव होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत दशमलव। तो क्वेश्चन में हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को देखते ही कि हमें यह पढ़ाया गया कि 2 इंटू 5 की घात में हो तो शांत है, 2 इंटू 5 की घात में नहीं हो तो अशांत आवर्ती है। इतना याद नहीं रखना है, याद ये भी चीज रखनी है कि वे दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, ए और बी सहभाज्य। काफी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग नहीं लगाते हैं, देखते ही सीधा कहते हैं कि 2 की घात भी है, 5 की और 7 की भी आ गई, तो 7 की आ गई तो सीधा कहते हैं ये क्या है, आवर्ती शांत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं को सहभाज्य देखनी है कि दोनों सहभाज्य है या नहीं। तो ये 441 इसकी सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 441 का अभाज्य गुण निकलता है, एक भाज्य संख्या है। क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। तो इसके आप गुणनखंड कर रहे हो, ये 441 गुणनखंड करके आपने काट दिए 7 की घात 2 से 7 की घात 2, तो पीछे जो संख्या बची है उसमें आप देखो ये 2 की घात है, 5 की घात है। तो इसका गुणनखंड, इस b का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में है, तो अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। ये पहले वाला इसके अंदर काम आएगा। तो ये एक बार आप इसकी रीडिंग पूरी कर लेना कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये तो खाली दशमलव निकालने हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता आपके कि इनका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ये तो दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत। अब आपको पूछ लिया जाए दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करने आपको। तो ये एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूं मैं। कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार लिखिए और ये बताइए कि ये शांत है एवं बताइए कि शांत है, मतलब शांत दशमलव है। तो जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया इसका एक कि हमारे पास संख्या है जैसे 13/125, संख्या हमने ले ली 13/125। अब ये जो दोनों संख्या हैं वो देखो सहभाज्य है कि नहीं? हाँ है दोनों। क्यों? क्योंकि 13 क्या एक अभाज्य संख्या है। 13 को हम खाली लिख सकते हैं 1 इंटू 13, क्योंकि 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब रही 125, 125 के आप अभाज्य गुणनखंड करो तो आपको पता है 125 के अभाज्य गुणनखंड पहले 5 का भाग जाएगा 25 बार, वापस और 5 का भाग जाएगा 5 बार, वापस 5 का भाग 1 बार। तो यहां क्या गया? 5 की घात कितनी आ गई? 3। तो अभी हमने आगे पहले पढ़ा था कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है। हाँ सहभाज्य संख्या है। बी का अभाज्य गुणनखंड, बी मतलब हर को बी बोलते हैं, का अभाज्य गुणनखंड
2 इंटू 5 के रूप में है, 2 इंटू 5 के रूप में है, देखो खाली 5 है, मतलब 2 और 5 के रूप का मतलब है खाली 2 भी हो सकता है, यहां पर 5 भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 2 है तो भी इसका क्या लिखोगे, दशमलव प्रसार क्या लिखोगे, शांत है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। खाली 2 होता तो भी शांत होता, 2 और 5 दोनों है तो भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो ये तो हमने बता दिया कि दशमलव प्रसार शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, वो भी बिना लंबी विभाजन से, भाग बिना दिए, बिना लंबी विभाजन से, मतलब भाग देके नहीं बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि ये दशमलव प्रसार इसका किस प्रकार होगा। तो इसके लिए 13/5 होना क्या चाहिए, नीचे 2 इंटू 5 की घात होना चाहिए। तो 5 की घात तो है, किसकी घात नहीं है, 2 की घात नहीं है। तो देखो पहले 5 की अधिकतम घात कितनी है, होना क्या चाहिए, 2 इंटू 5 की घात होना चाहिए। आपके पास 5 की घात तो है, 2 की घात नहीं है, तो 2 की घात नहीं, तो आप देखो कि 5 की अधिकतम घात कितनी है, तो 5 की अधिकतम घात आपके पास कितनी है, 3। तो जितनी 5 की अधिकतम घात है उतनी 2 की अधिकतम घात से अंश और हर को आप क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 13 इंटू ये कितने हो जाएंगे, 8, नीचे देखो दोनों गुणा कर दो, 5 इंटू 2 और उसकी घात कर दो 3। अब 13 को 8 से गुणा कर लो, 8 24, पीछे 2, 8 2 10, 104, ठीक है। और बटा क्या लिखा हुआ है, 5 दूनी 10, 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। कितने अंक, 1 2 3, तो 3 अंक बाद में इसमें आप दशमलव लगा लो, ये 3 अंक बाद में दशमलव लगा लिया, तो ये क्या गया, इसका दशमलव प्रसार क्या गया, दशमलव प्रसार। तो पहले बताना ये शांत है, क्या है, शांत देखने के लिए 2 इंटू 5 की घात में होना चाहिए, है तो इसका दशमलव प्रसार निकालो। दशमलव प्रसार निकालने के लिए इसे देखना है कि किसकी घात अधिकतम है और किसकी नहीं है, जिसकी नहीं है इससे उसको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको सीधा बताता हूं, आप खुद भी इसको सोल्व कर सकते हो। के लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है जैसे 49/500। अब 49/500 को क्या करो, 49 को लिखोगे 7 की घात 2। अब 500 रहा तो 500 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हो। 2 का पहले 250, वापस 2 का 125, फिर अब 5 का, तो 5 का इसमें 25 बार, और 5 का 5 बार, और 5 का 1 बार। तो ये आ गया आपके पास 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। तो ये दशमलव प्रसार तो क्या हो गया, शांत। क्यों, क्योंकि इसका बाह्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में, 2 की घात भी है 5 की घात भी है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। दशमलव प्रसार शांत हो गया, लेकिन आपको दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने बताया था इसमें अधिकतम घात किसकी है, देखो देखिए अधिकतम घात 5 की है, कितनी है 3, तो 2 की घात 2 है, कम किसकी है 2 की, तो जिसकी घात कम है उसी से उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहां हमारे पास 5 की घात 2, 2 की घात 2 करने के लिए ऊपर नीचे इसको 2 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे इसको 2 से गुणा कर दिया। तो ऊपर तो हो गए 49 इंटू 2 और नीचे हो गए 5 दूनी 10, 10 की घात 3, इसको इससे गुणा कर लो 98/1000। 3 अंक बाद में पॉइंट, ये लो 3 अंक बाद में पॉइंट, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। 2 अंक तो है, 1 अंक पर लगा लो, पॉइंट लगा लो, ये 3 अंक बाद में हो गया पॉइंट। तो इस प्रकार आप इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हो और साथ में बता सकते हो शांत या अशांत आवर्ती दशमलव।